तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो कहूँ तो एक्सरसाइज हम लास्ट जो कर रहे थे वही 3.4 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो के लास्ट दो वीडियो में हमने 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ का पार्ट कंप्लीट करेंगे और हमारा 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा पार्ट कंप्लीट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन से बेटा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा देखो हमारा एक्सरसाइज फिर बता दे रहा हूं, एक्सरसाइज 3.4 चल रहा है। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका हमारा पहला क्वेश्चन का हेडिंग क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस दैट कि हमें कैसे करना है बेटा, अपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हमें बताना है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन पता चल गया होगा। ठीक है, अगर जिस बच्चे को आता हो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा रखा है, उसके अलावा इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, तो आप वहां पर जा करके देख करके समझ सकते हो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो बेटा कोई बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, फिर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो क्वेश्चंस क्या बोलेगा बेटा। क्वेश्चंस का पहला इक्वेशन क्या है, 3x 5y माइनस का 4 0। ठीक है, और सेकंड क्या है, 9x 2y प्लस का 7। ये दो हो गए। ठीक है, पहला क्या हो गया, 3x 5y 4 0 और दूसरा क्या है, 9x 2y प्लस में 7। ये दो हो गए। ठीक है, अब इसको हमें किसमें बेटा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो पहले हम किसमें, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करके अपना चेक कर लेते हैं। चलो किससे बेटा, बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। आई होप आप सभी को क्लियर हो। बाय किससे बेटा, बाय एलिमिनेशन मेथड से हम अपना सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या रहता है बेटा, अपने इक्वेशन को क्या करना रहता है, दो इक्वेशन दे रखे, जैसे कि मान लो कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। तो अपने दोनों इक्वेशन में क्या रहता है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल ला करके उसमें प्लस माइनस करके हमें क्या करना रहता है, कट ऑफ करके अपनी एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करनी रहता है। यही था एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि लास्ट हमने दो वीडियो में कर रखा था। ठीक है, उसके अलावा भी हमने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं इक्वेशन देखो क्या बता है, 3x 5y 4 0। मींस दैट क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5y और ये माइनस का 4 इक्वल टू किधर जाएगा, तो प्लस का 4। ये क्या आ जाएगा बेटा, नई इक्वेशन क्या बन गई, अपनी थर्ड बन गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो। अब यहाँ पे देखो 9x का 9x ये इक्वल टू किधर है, प्लस का 2y है, इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू में 7 का 7। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, या फिर इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करो और इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये भी सही है। या फिर इस 3 को नीचे मल्टीप्लाई करो और इस 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा बेटा, हमारी एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक वेरिएबल क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल आ जाएगी। एक वेरिएबल, एक पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल क्या होगी, इक्वल होगी, सिर्फ एक वेरिएबल। मान लो कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 27x आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब कितना आ जाएगा 27, ये भी x आ जाएगा। ठीक है, पहले इस वाले में भी और इसमें भी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करें। तो ये मेरी क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन अपनी 4 बन गई। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अपना देखो 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, काफी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, नीचे वाले को 5 से ऊपर वाले को 2 करता हूं, तो इस वाले y पोर्शन को क्या करूंगा, कट ऑफ करूंगा। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को नीचे से, जिससे क्या होगी बेटा, ये हमारी y की जो वेरिएबल है ना, y वाली जो वेरिएबल है वो हमारी इक्वल आ जाएगी और हम लास्ट में क्या करेंगे, प्लस माइनस कट करके हम हटा देंगे। ठीक है, तो नई इक्वेशन इस हिसाब से क्या बनेगी बेटा, देखो 3 2 जा 6x माइनस का 5 2 जा 10y इक्वल्स टू में 2 4 जा या 4 2 जा 8 और इसके हिसाब से 9 5 जा 45x, फिर माइनस का साइन 5 2 जा 10y और इक्वल्स टू में 7 5 जा 35। देखो आगे नहीं बेटा इक्वल, ये इक्वेशन क्या बन गई 5th और ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा 6th। आई होप आप सभी को क्लियर हो। देखो आगे इक्वेशन 6x 10y 8 और 45x 10y 35 इक्वल आ गई मेरी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कुछ नहीं हुआ। देखो मैंने क्या बोला था, दोनों इक्वेशन में क्या करना है बेटा, एक वेरिएबल को अपनी इक्वल आनी। तो देखो 10 वाली क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, प्लस माइनस कट करके अपनी वैल्यू को फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या बनी, देखो यहां पे आगे 6x 10y इक्वल्स टू में 8 और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 45x माइनस का 10y इक्वल्स टू में 35।
ये है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली बेटा अपना प्लस माइनस की साइन चेंज करनी है। तो यहाँ बेटा प्लस है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। ये आ गई। अब देखो यहां से तो हमें चल गई भैया प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस से ये साइन कट जाएगी। अब देखो ये पता है कि ये माइनस का है, ये भैया किस चीज का प्लस का, मतलब ये साइन किसकी होगी माइनस की। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी साइन कौन सी बेटा माइनस की। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन बड़ी माइनस का, और 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी बताओ मुझे। 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, देखो 35 में से 5 जाएगा तो 30, और उधर अगर 30 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 27। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस का 27। अब सॉरी ये कांस्टेंट आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा माइनस का 27। अब ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है। साइन बड़ी किसकी है माइनस की, तो माइनस का साइन डालेंगे। अब 45 में से आप 6 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा मेरे हिसाब से 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 39x। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 39x इक्वल टू में माइनस का 27। यहां से तो आपको चला पता चल गया साइन माइनस की कट जाएगी, बात खत्म। इक्वेशन क्या बन जाएगी x इक्वल टू में 27, ये भैया मल्टीप्लाई में x के साथ नीचे आएगा तो डिवाइड, तो कट करोगे तो कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा 9 के टेबल में कितना 3 के टेबल से कितना 9 बार में 9 से कटेगा, और ये 1 और 3 इससे कटेगा, ठीक है। अब ये कट ऑफ हो रहा है बेटा, देखो 9 और 13 क्या कट ऑफ हो रहा है नहीं ना, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई भैया, x की वैल्यू कितनी आएगी 9/13, ठीक है बेटा। यहां से इक्वेशन x की आ गई। अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो टोटल 6 इक्वेशन निकला है। इस टोटल 6 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को आप पकड़ लो और उसमें से क्या करो उसमें x की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि यही अपना क्या है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, यही है। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई में 9 बाय क्या लिखूंगा 13 माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये देखो अब क्या कटेगी तो 9 3 से कितना होता है 27 अपॉन में 13 और माइनस का 5y, ठीक है, और इक्वल टू के इधर डालोगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो चलो यहां तक समझ आ गई। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूं, इसके आगे यहां पे सॉल्व करेंगे। चलो तो देखो बेटा इक्वेशन क्या आ गई 27/13 माइनस का 5y इक्वल टू में 4। यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा एलसीएम का क्या होगा 1 का 1, नीचे में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 13 का 13, यहाँ 27 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 5y मल्टीप्लाई में 13 इक्वल टू 4। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 13 के टेबल से डिवाइड कितने बार रहा है, नॉर्मल एलसीएम है, एलसीएम आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। आगे देखो क्या आ जाएगा बेटा 13 का 13, यहाँ 27 माइनस में कितना आ जाएगा 13 पंचे 65 65y इक्वल टू में क्या आ गया 4। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको रफ कर देता हूँ। देखो रफ कर दिया, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इक्वेशन क्या आ गई 27 का 27 माइनस में 65y इक्वल टू में 4। अब बेटा देखो इधर 13 है, डिवाइड में 13 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई का 13 आ जाएगा। तो 27 माइनस 65y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो माइनस का 65y इक्वल टू में 52, ये प्लस का 27 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 27। तो माइनस का 65y इक्वल टू में 52 में से अगर 27 को माइनस करोगे तो 25 बचेगा, कितना बचा 25 बचेगा। तो 65y मींस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर में क्या आ जाएगा 25 माइनस का 65, और ये साइन कहां आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो बेटा 5 के टेबल से ये भी जा रहा है, 5 के टेबल से ये भी जा रहा है, कितने बार में ये 5 5 जा 25 और ये जाएगा 5 1 जा 5 और ये 3 13 आ जाएगा। तो मींस y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा माइनस का 5/13, और x की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला ही था, x की वैल्यू कितनी आई थी 9/13, ये आई थी ना 9/13 और माइनस का 5/13। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सेम हमारी आंसर आएगी, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू 5/13 ही आएगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो रफ कर दो बेटा, नॉर्मल से है, रफ कर देता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लिए। चलो अब इसी इक्वेशन को हम किसमें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलो रफ कर दे रहा हूं।
एलिमिनेशन मेथड हमारा खत्म हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी है, हम किससे अभी किस मेथड से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखो बेटा, ऑलरेडी हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, बस इस 9 को क्या करना है, इसमें डिवाइड में लाएंगे, x की वैल्यू आ गई। हमें क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल को एक तरफ करके बाकी सारे वेरिएबल को दूसरी तरफ करते थे, ठीक है, याद है ना। तो x क्या आ जाएगा बेटा, 2y प्लस का 7 और माइनस का क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, बात खत्म। अब क्या करना है भैया, इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, बात खत्म आ जाएगी, हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, खत्म। अब देखो, जैसे कि 3x माइनस का 5y, ठीक है, माइनस का 4 है ना बेटा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करनी है। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ले लिया, क्या लिखेंगे बेटा, 2y प्लस का 7 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, 9, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 5y इक्वल टू में 4। आई होप क्लियर हो आप सभी को। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6y प्लस का 7 3 जा 21 अपॉन में 9 का 9 माइनस का 5y इक्वल टू में 4। यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1। अब नॉर्मल एलसीएम लोगे तो 9 का 9, ये क्या आ जाएगा बेटा, सेम 6y प्लस का 21 माइनस का यहाँ पे क्या 9 से मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मल एलसीएम है तो पता चल ही गया होगा। तो क्या 9 5 जा कितना होता है 45y आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 4, ठीक है। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 6y प्लस का 21 माइनस 45y इक्वल टू में क्या बन जाएगा 9 चौक 36, क्योंकि 9 डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ गया 36। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो देखो आगे क्या होगा बेटा, 6y का 6y, अब देखो ये बेटा किस में है, माइनस में, ये भैया प्लस में, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन साइन बड़ी किसकी है, माइनस का, तो माइनस का साइन लिखेंगे। अब 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 39y। आई होप आप सभी को क्लियर हो। अब देखो इक्वल टू में 36 का 36 लिखे, भैया ये प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो किसका बचेगा बेटा, माइनस का कितना बचेगा 20, ठीक है। तो माइनस का 39y इक्वल टू में 36 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, इधर बच गया 9 और इधर बच गया 6, 9 6 कितना होता है 15, तो 15 का 15 आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू किस में आएगी 15 अपॉन में 39, लेकिन भैया क्या ये साइन माइनस का है तो माइनस का कर दिया। अब भैया क्या 3 के टेबल से नहीं कटेगा, किस बार में भैया, ये 3 5 जा 15 और ये कितने 1 और 3 13 बार में, और माइनस का यहाँ पे साइन आ गया। मेन स्टेप की y की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, देखो यहाँ पे लिख दो y की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, माइनस का 5/13। देखो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल लिया और एलिमिनेशन मेथड से अभी किया था, तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी यही आई थी, माइनस का कितना बेटा 5/13, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी x की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से बताओ, जिसको आती है कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे आंसर बताओ सॉल्व करके, अगर नहीं आती है बेटा अभी सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। चलो करें, ऊपर का रफ कर देता हूं यहाँ का, ठीक है बेटा। चलो y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन हो रहा, हमें y की इक्वेशन में पुट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू क्या है बेटा, देखो 2y प्लस का 7 अपॉन में क्या है 9। अब हमें क्या करना है, बस y की वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/13, तो माइनस का 5/13 लिखे प्लस का 7 अपॉन में क्या डालेंगे बेटा 9 का 9। अब देखो x इक्वल्स टू में कितना, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 दूना 10/13 प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब देखो ऊपर वाला में क्या हम फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे, सिंपल सा बेटा, क्या लगाएंगे फ्रैक्शन मेथड। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पर रख कर देता हूं बेटा। देखो पहले इस इक्वेशन को, माइनस का 10 बाय क्या है 13 प्लस का 7, यहां कुछ नहीं है तो एलसीएम का 1 लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा भैया 13 माइनस का 10 प्लस का, यहां पे किससे 13 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा भैया 13 गुना 17, 13 गुना 17, तो 7 या 21 हासिल लग गया 2, 7 के साथ 8 9, कितना आ गया भैया 91, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया भैया 91। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का भी है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो मींस दैट कि अगर 10 माइनस होगा तो किस में आएगा भैया प्लस के साइन में, और अगर 91 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 81/30,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, क्या हमारी 13 के टेबल में 81 आती है? जल्दी से बताओ, क्या हमारी 13 के टेबल में 81 आती है कि नहीं? 13 13 26 13 39 13 52 13 55 65 63 78 63 91, भैया नहीं आती है, नहीं आती है। लेकिन दूसरा तरीका है भैया इसको कट करने का। कैसे भैया, कैसे कर सकते हैं? तो जल्दी से मुझे बताओ। नहीं आता तो देखो बेटा, x इक्वल टू में इसको सॉल्व किए तो बेटा कितना आ गया 81/13 और 9 नीचे क्या बच गया 9। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या आ गया भैया 1 आ गया। यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या आ गया 1 आ गया। मींस दैट कि भैया ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो अब आगे क्या होगा, यहाँ रफ कर दूं, क्या आ गया भैया x इक्वल टू में क्या आ गया, नीचे वाली इससे मल्टीप्लाई गई 81 किससे 1 से, तो 81 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में भैया क्या 13 मल्टीप्लाई में 9 आ गया। क्या अब 9 के टेबल से 81 जा रही है? हाँ भैया जा रही है। कैसे? तो x इक्वल टू 9 के टेबल में 81 कितने बार में आती है बेटा, जल्दी से बताओ। 9 9 जा 81 होता है कि नहीं? हाँ जी भैया होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 9/13, किसका भैया प्लस का साइन आ गया। तो x की वैल्यू ये आ गई और y की अभी वैल्यू हमने फाइंड किया ही था भैया कितना माइनस का 5/13। तो y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू भैया 9/13, y की वैल्यू -5/13। किससे भैया? हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तब भी यही आया था और एलिमिनेशन मेथड से आया किया तब भी यही आया। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज व्हाट्सएप का मैंने नंबर दे रखा है, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चैनल को भाई सपोर्ट करो, बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, रात के 12-12 बजे वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तो भाई चैनल को सपोर्ट करो। अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सपोर्ट करो भाई, ठीक है। चलो।